हेलो दोस्तों, मैं आपके दीपक सर। आप लोगों का स्वागत है अभ्यास 95 के चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग देख चुके थे 5 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में हम लोग देख चुके थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आज देखेंगे 5 संख्या के बाद में 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या, 9 संख्या तक हम लोग देखेंगे कि उसका बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके थे 5 अंक तक की बड़ी संख्या और छोटी संख्या। आज हम लोग देखेंगे 6 अंकों की पहले छोटी संख्या के बारे में देखेंगे। देखिए 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 6 को 0। इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 होती थी, लेकिन जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो हम लोग बताए 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो हो गया 10। तो उसी तरह से जब 1 अंकों की जब छोटी संख्या 10 सॉरी जब 1 अंकों की छोटी संख्या जब 1 हो गई, 2 अंकों की छोटी संख्या जब 10 हो गई, तो आगे जितना अंक की छोटी संख्या होती जाएगी सब पर एक एक जीरो बढ़ते जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब 1 अंक की छोटी संख्या पूछा गया तो 1 हुआ था, जब 2 अंक की छोटी संख्या पूछा गया तो 10 हो गया। तो आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। जैसी छोटी संख्या पूछेगा, अगर 3 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 100, अगर 4 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1000, मतलब कि इसी तरह से बढ़ते जाना है हम लोग को। हाँ, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ा गया, 1 मिनट। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। छोटी नहीं, सबसे छोटी, इससे छोटी कोई हो ही नहीं सकता। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 6 को 0। अब इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो 6 डिजिट्स, 6 digits of the smallest number। 6 digits of the smallest number, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 पर 6 को 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 7 अंक, अब 7 अंकों की देख लेते हैं। पहले 6 अंकों की तो छोटी देख लिया, बड़ी संख्या देख लेते हैं। 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 को 9। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं तो 6 digits of the 6 digits of the greatest number, 6 digits of the greatest number, 6 digits of the greatest number, यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 6 को 9। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करेंगे बड़ी संख्या के बारे में। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताए थे, 9 बताए थे ना। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब 1 अंकों की बड़ी संख्या जब 9 हो गया तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99। क्योंकि 1 अंक की तो सबसे बड़ी संख्या तो 9 ही ना हुआ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 2 गुना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना। मतलब कि जैसे जैसे बड़ी संख्या पूछेगा ना, 9 को बढ़ाते जाना है। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 गुना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 गुना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 6 गुना। अब 7 अंकों की देख लेते हैं। हम लोग 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सात अंकों की सबसे छोटी संख्या,
7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 पर 7 को 0। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 7 को 0। अब इसी को पूछ दिया इंग्लिश में, अगर बोल देगा तो 7 डिजिट्स ऑफ दी 7 डिजिट्स ऑफ दी स्मॉलेस्ट नंबर। 7 डिजिट्स ऑफ दी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो 1 पर 7 को 0। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 7 × 9। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 × 9। इंग्लिश में बोले तो 7 डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सेवन डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 × 9। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 7 अंकों तक तो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 8 अंक की छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में। चलिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पहले हम लोग देखते हैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 8 को 0। 1 पर 8 को 0, इसी को इंग्लिश में बोले तो 8 डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। 8 डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 8 को 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 9 अंकों की देखते हैं। अब 8 अंकों की पहले बड़ी संख्या देख लेते हैं। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 9, 8 × 9। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जब 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, तो 3 अंकों की छोटी संख्या तो 100, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। यानी कि जितना अंक की छोटी संख्या पूछते जाएगा उतना 0 बैठाते जाना है, और जितना अंक का बड़ा संख्या पूछते जाएगा उतना 9 बढ़ाते जाना है। सिर्फ याद रखना है आप लोग को क्या, कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ये दो चीज याद रहेगा तो अपने आप पूरा सवाल बन जाएगा। कितना भी दे देगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए 8 अंकों तक देख लिए। अब 9 अंकों तक की देख लेते हैं। 9 अंक का क्या होता है, इसको मिटा लेते हैं, ऊपर में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 अंकों की 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 पर 9 को 0। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 9 को 0। अगर 9 अंकों की, इसी को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो 9 डिजिट्स ऑफ दी 9 डिजिट्स ऑफ दी स्मॉलेस्ट नंबर। 9 डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 9 को 0 हो गया। इंग्लिश में अब 9 अंकों की बड़ी संख्या का बात करें। 9 अंकों की 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 वो 9 हो जाएगी। क्योंकि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 गुना होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना। तो आगे के जो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ही ना पूछ रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 गुना हो जाएगा। इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 वो 9 हो जाएगी। ये तो आप लोग को हो गया दोस्तों। हम लोग तो पूरा अंकों के बारे में जान लिए कि हाँ एक अंक की छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बच गया है अभी 1-2 क्लास और गुना का चलेगा, गुना का क्लास चलाएंगे ताकि बाद में वो गुना आप लोग को एलसीएम बनाएगा तो उसमें दिक्कत ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ पर डालें वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे, और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हाँ वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक लेकर के। ये तो खत्म हो चुका है, मल्टीप्लाई 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद हम लोग डिवाइड पढ़ेंगे, डिवाइड पढ़ने के बाद एलसीएम, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट, ये सब पढ़ने के बाद किताब पे हम लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग किताब निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।